सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी 11 में। मैं हाजिर हूँ नदीम आपके साथ एमसीक्यूज ऑन ग्रेविटेशंस को लेकर के। जी हाँ, तो फिर आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन, और वो यहाँ पर इस तरह से है, और ये है द टाइप्स ऑफ फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन चार्ज्ड बॉडीज इज only gravitational force, only electrical, neither gravitational nor electrical, both gravitational and electrical। आपके लिए शुरू होता है टाइम। जी हाँ, तो आंसर है यहाँ पे बोथ ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रिकल। आप जैसा कि अभी जानते हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ जो ग्रेविटेशन है उससे ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि हर बॉडी एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो मालूम हो ही गया। और फिर इलेक्ट्रिकल, चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल चार्ज्ड बॉडीज़ बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे चार्ज्ड बॉडीज़ में इलेक्ट्रिक चार्ज तो ऑलरेडी है ही, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो हम डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स से भी जान लेते हैं। अतः यहाँ पर दोनों आंसर सही है। ठीक है जी हाँ, यहाँ पर देख लीजिए जो फॉर्मूला है, द इक्वेशन इज के फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ पर फोर्स इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। m1 और m2 दोनों बॉडी के मासेस हैं, और आर स्क्वायर है दोनों का के सेंटर से इसकी बीच की दूरी, यानी कि ये और ये कोई दो बॉडी है तो दोनों के बीच के जो दूरी होगी आर, दैट इज़ द आर। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ, द वेट ऑफ द बॉडी एट द पोल ऑफ द अर्थ इज, जी हाँ, 0 इक्वल टू इट्स मास, मैक्सिमम, इन्फिनाइट। आपके लिए शुरू हो रहा है। द आंसर इज मैक्सिमम। जी हाँ, अगर सरफेस ऑफ द अर्थ पर बॉडी को हम वेट करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वेट होगा सरफेस ऑफ द अर्थ पर वो होगा, वो पोल पर होगा, और सबसे कम इक्वेटर पर होगा। जी हाँ, चूँकि इक्वेटर पर वैल्यू जी का वैल्यू डब्ल्यू इक्वल टू, हम क्या जानते हैं, डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी, डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी। जी क्या है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पोल पर ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा, और इक्वेटर पर सबसे कम होता है। और मास के बारे में तो हम जान ही रहे हैं कि मास हमेशा बराबर ही होगा बॉडी का, चाहे आप कहीं पर भी ले जाओ। तो इसलिए यहाँ पर जो मैक्सिमम होगा दैट इज़ कहाँ होगा, वो पोल पर होगा मैक्सिमम। जी यहाँ पे इसको हम लोग बता भी रहे हैं कि वेट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी वेट ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी हाँ, चलिए, जो हमने बताया वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेविटेशनल फोर्स इज द डैश इन नेचर। जी हाँ, वीकेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, मॉडरेट, नन ऑफ द अबव। सबसे पहले आप ये जानें कि नेचर में कितने टाइप के फोर्स होते हैं। नेचर में नेचुरल फोर्स तो वो 4 टाइप के होते हैं, वो देख लेते हैं हम लोग कौन कौन है। दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। जी हाँ, एक्चुअली में इन्हीं में से ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसका ये सबसे ज़्यादा है या सबसे कम है या मॉडरेट है या नन ऑफ द अबव है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। जी हाँ, आपके लिए यहाँ पर ऑप्शन चुनने के लिए समय, यहाँ द आंसर इज वीकेस्ट। जी हाँ, वीकेस्ट होता है इन चारों में से, वीकेस्ट जो नेचुरल यानी फोर्स ये हो गया, वो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर दे रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द 4 फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर। इट इज़ द वीकेस्ट ऑफ द 4। इट इज़ ऑल्सो एट्रैक्टिव फोर्स विच अराइजेज फ्रॉम द ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। जी हाँ, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये वेटलेसनेस इज अ सैटेलाइट इज बिकॉज ऑफ, उपग्रह में भारीहीनता का कारण क्या होता है, तो वह है इनर्शिया, जीरो ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, एक्सेलरेशन। आपके लिए आंसर क्लियर वक्त। जी हाँ, द आंसर इज जीरो ग्रेविटी। आपको जो वेटलेसनेस का जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल क्लियर है कि वेटलेसनेस के एक ऐसा कंडीशन जहाँ पर आपका बॉडी जो है वो फ्री फॉल और होता है, तो ऐसे में एक्सेलरेशन जो 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 डाउनवर्ड एट ग्रेविटी, जी हाँ, फ्री फॉल
a condition when your body is free fall and the acceleration is downward at gravity. जी हाँ, और acceleration downward होता है. This condition can be defined by the term zero gravity. So weightlessness occurs when there is zero support of force on our body. तो वहाँ पर zero support of force होता है बॉडी पर, इसलिए weightlessness शो होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू जो है, जो अर्थ पर डिपेंड्स करता है, मास ऑफ द बॉडी, रेडियस ऑफ द बॉडी, शेप ऑफ द बॉडी, मास, रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ. आपके लिए ऑप्शन. जी हाँ, द आंसर इज मास, रेडियस एंड डेंसिटी ऑफ द अर्थ. मास, रेडियस एंड द डेंसिटी ऑफ द अर्थ हो जाएगा. अर्थ के ही मास और रेडियस और डेंसिटी पर ही मेनली निर्भर करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जी हाँ, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये m1 m2 मास ऑफ द टू बॉडीज़ है. आर दोनों के बीच की दूरी हो गई, जैसा कि मैंने पहले बताया. इस फॉर्मूला पर अगर ध्यान देंगे तो हमारा ये तीनों चीज़ यहाँ पर आ जाएगा. नेक्स्ट हम लोग आते हैं क्वेश्चन. द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन two bodies can be zero if the separation between the bodies becomes 1, 0, -1, infinity. जी हाँ, जब किसी दो बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स शून्य हो सकता है, उसके लिए शर्त कौन सी होगी, दोनों के बीच की दूरी क्या होगी. 1 होगी, 0 होगी, -1 होगी, इन्फिनिटी होगी. तो आपके लिए समय. आंसर इज इन्फिनिटी. जी हाँ, इन्फिनिटी आप देख लीजिए. जो ये इस फॉर्मूला को फिर से देखिए. इस फॉर्मूला में आप देखेंगे कि जब r का वैल्यू इन्फिनिटी होता है तो ऐसे केस में f = 0 हो जाएगा. f = 0 हो जाएगा. जी हाँ, f = 0 हो जाएगा. द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड्स अपॉन देयर सेपरेशन, द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ऑल ऑफ द अबव. यहाँ पर फिर उसी तरह से आपको समय देते हुए, जी हाँ, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. यानी कि फिर से वही फॉर्मूला जो हम देख रहे हैं कि दोनों के बीच का सेपरेशन r हो गया, दोनों के बीच का मासेस m1 m2 हो गया, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में. द वेट ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज 0 इक्वल टू इट्स मास मैक्सिमम इनफाइनाइट. द आंसर इज, ये वहाँ पर 0 होगा, इसलिए कि हम जानते हैं वेट इक्वल टू m इंटू जी. जी हाँ, जब g का वैल्यू 0 होगा तो ऐसे केस में वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. और हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ द अर्थ पर g का वैल्यू 0 हो जाता है. g का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो जाता है. नेक्स्ट, द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स ट्रू वेट, मास, ग्रेविटेशनल मास, इनर्शियल मास. जी हाँ, तो आंसर इज ट्रू वेट. जी हाँ, जैसा कि डेफिनेशन में आप जान ही रहे हैं, द फोर्स विथ विच द ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड इट्स वेट. तो ये हम जान ही रहे हैं. चलिए, 1 kg वेट इज इक्वल टू 9.8 n, 980 n, 98 n, 0.98 n. आपके लिए समय. जी हाँ, द आंसर इज 9.8 n. जैसा कि हम जानते हैं, फिर से आपको बताते हैं, W = m इंटू जी. यहाँ पर m कितना है, 1 kg है, और g हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसलिए 9.8 n हो गया, दैट इज द न्यूटन, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दैट इज द आंसर. दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स. अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए.